इसको सैनिक का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है, मतलब एक सैनिक है। इसका उत्पादन बोन मैरो में होता है और उसके बाद ब्लड और लीम्फ के द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। और ये क्या करता है कि किसी एंटीजन विषाक्त पदार्थों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के विरुद्ध में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। जैसे कि कोई एंटीजन आता है, एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिव करता है और बी सेल क्या करता है, दो सेल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है कि एंटीबॉडी का उत्पादन करता है और तुरंत उसको प्रभावकारक ये सेल होता है, तुरंत उसको एंटीबॉडी के द्वारा रिसेप्टर के द्वारा उसको किल कर देता है। और मेमोरी सेल क्या होता है कि इसका जीवन काल लंबा होता है, ये बहुत बार मान ली कोई उसी टाइप का अगर कोई एंटीजन आया तो उसको बाद में भी मेमोरी सेल के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट करेंगे लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। जैसे कि मैं बताया था कि लिम्फोसाइट बोन मैरो में पाया जाता है और मैच्योर होता है, बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बोन मैरो में ही, और टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में मैच्योर होता है। नेक्स्ट करेंगे बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है, लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है बोन मैरो में। यहाँ पर दो प्रकार के बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाता है, मैच्योर होता है, इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा बोन मैरो में मैच्योर होता है, टी लिम्फोसाइट नहीं करते हैं। सबसे पहले खोजा गया था पक्षी फेब्रिसियस नामक एक पक्षी था, उसका नाम था वर्षा, वहां पर खोजा गया था, इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। जो बात करेगा ना उससे क्वेश्चन का करना है। प्लाज्मा सेल भी एक प्रकार का श्वेत कोशिका है जो कि एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ये प्रति सेकंड 2000 एंटीबॉडी का उत्पादन करता है और हमारे विषाक्त पदार्थों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया को किल करता है। अब मेमोरी सेल क्या होता है, स्मृति कोशिका होती है, एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है। ये क्या करता है कि जो भी कोई एंटीजन आता है उसको अपने जीन में उसका जानकारी इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद अगर कोई भविष्य में अगर उसी टाइप से कोई एंटीजन आता है उसको किल करता है। अब किल करने के लिए टी हेल्पर सेल का यूज करता है। नेक्स्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल। ये बोन मैरो है, बोन मैरो में होमोपोएटिक स्टेम सेल होता है। होमो मतलब होता है हीमोफिलिक, मतलब ब्लड, और पोएटिक मतलब फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन। उसके बाद प्रो बी सेल बनता है, प्रो बी सेल के बाद प्रीवियस सेल, उसके बाद बी लिम्फोब्लास्ट बनता है, उसके बाद इमेच्योर बी लिम्फोसाइट, उसके बाद मैच्योर बी लिम्फोसाइट। मैच्योर बी लिम्फोसाइट के बाद कोई अगर एंटीजन आता है उसके बाद ये एक्टिव होता है, उसके बाद दो सेल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है कि एंटीजन को तुरंत मतलब एंटीबॉडी का उत्पादन करके वहीं पर किल कर देता है। लेकिन मेमोरी सेल क्या होता है, उसकी स्मृति को बनाए रखता है और अगर भविष्य में उसी प्रकार का कोई एंटीजन आया तो उसको मारता है, इसलिए इसको तुरंत किल करता है, जिसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। और ये भविष्य किल रहता है, इसलिए इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। जिससे प्रोलिफरेशन मतलब बीसेल का प्रसार और जिससे मैच्योरेशन मतलब बीसेल का यहाँ पर मैच्योर हुआ है। नेक्स्ट करेंगे आंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी सेल क्या होता है, एंटीबॉडी का उत्पादन करता है और विषाक्त पदार्थों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन को किल करता है। और मेमोरी सेल ये भी एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये भविष्य में अगर कोई उसी टाइप से अगर कोई एंटीजन आया उसको किल करता है। नेक्स्ट करेंगे कंक्लूजन। उपयुक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि बी लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है। बी लिम्फोसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। थैंक यू।